अब हम डिस्कस करेंगे स्क्रॉल बिहेवियर इन व्यू राउट। व्यू राउटर में स्क्रॉल बिहेवियर क्या होता है। देखिए स्क्रॉल क्या होता है हमारा, ये जो हम करा रहे हैं इस तरह से ब्राउजर में, ठीक है, ये स्क्रॉल हो रहा है अप डाउन अप डाउन, ठीक है, टॉप पे जा रहे हैं, बॉटम पे जा रहे हैं, मिडिल में जा रहे हैं, ये स्क्रॉल बोलते हैं इसे। तो इसको हम व्यू राउटर से भी हैंडल कर सकते हैं। किस तरह से, मान लीजिए मैं किसी नए पेज पे जाता हूं जो डिफॉल्ट बिहेवियर भी है, तो उसका मेन कंटेंट जो हेडर होगा वो फर्स्ट आना चाहिए, उसके बाद का कंटेंट बाद में। जब भी मैं उस पर लैंड करूं तो हमेशा हेडर मुझे पहले दिखना चाहिए, ठीक है। तो यूजुअली स्क्रॉल टॉप ये होता है, बाय डिफॉल्ट भी होता है, और अगर हम सेट करना चाहें वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिर दूसरा होता है कि मैं मान लीजिए पेज पे यहाँ पे हूँ, अब यहाँ पे हूं, अगर मैं यहां से बैक बटन से, यहां से क्लिक टू गो बैक, ठीक है, तो गो बैक पे जब मैं क्लिक करूंगा तो बैक जाके और फिर फॉरवर्ड से फिर वापस आता हूं, तो फिर से मुझे जहां भी, जहां पे मैं करंट था, अभी जो सेव्ड पोजीशन थी मेरी, अभी पोजीशन थी, वहीं पे फिर से आ जाऊं, ठीक है। तो ये हेल्प करता है। मान लीजिए इस पेज जो है कंटेंट बहुत ज्यादा है, ठीक है, और मैं कहीं बीच में हूं और मैं पीछे चला गया हूं, फिर से मैं उसी पेज पे आ जाऊं, हिस्ट्री में सेव कर लेता है इसकी सेव पोजीशन, ठीक है। तो एक स्क्रॉल हमारा ये हो गया। फिर एक स्क्रॉल हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कोई पर्टिकुलर आईडी है और मैं यहाँ पे हैज करके कोई हैज आईडी दे दूं, फर्स्ट डिव, ठीक है। तो फर्स्ट डिव पे जैसे वो आईडी यूआरएल में मिले तो फर्स्ट डिव पे वो स्क्रॉल हो जाए यहाँ पे, ठीक। या कोई आइकन है, इमेज है, मैं वहां पे डायरेक्ट स्क्रॉल करना चाहता हूँ अपने पेज को, तो वहां पे स्क्रॉल हो जाए। तो समझते हैं इनको। तो देखिए यहाँ पे हमने यूज किया था, तो किस, यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी, राउटर में कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ेगी। जो हमारा राउटर इंडेक्स डॉट जेएस फाइल थी उसके अंदर हमें एक फंक्शन लेना पड़ेगा क्रिएट राउटर्स के अंदर, स्क्रॉल बिहेवियर। स्क्रॉल बिहेवियर में एक टू होता है, एक फ्रॉम होता है और एक शेप पोजीशन। टू टू तो हमें डिटेल देता है करंट राउट की, फ्रॉम देता है जो प्रीवियस राउट है उसकी डिटेल देता है, और सेव्ड पोजीशन अगर किसी पेज पे हम कहाँ पे हैं, करंटली कहाँ पे थे, उसकी डिटेल हमारी सेव करके रखता है, ठीक है। तो इनकी हेल्प से मैं आपको तीनों केस करके दिखाता हूँ। तो चलिए मैं पहले आपको अपना पेज दिखा देता हूँ। मैंने कुछ कंटेंट ऐड किया लोरम लिप्सम का अबाउट पे। देखिए यहाँ पे फर्स्ट, ये फर्स्ट डिव है जिसकी आईडी फर्स्ट है। यहाँ पे सेकंड है जिसकी आईडी सेकंड है। इसी तरह से मैंने 10 कंटेंट ऐड किए हैं जिससे मेरा पेज स्क्रॉल हो जाए और स्क्रॉलर इसमें आ जाए, क्योंकि मुझे आपको सारे केस दिखाने हैं, ठीक है। तो चलिए पहला केस हम दिखाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, देखिए अब मैं अबाउट पे जाता हूँ तो हमेशा टॉप पे आ रहा हूँ, ये तो डिफॉल्ट में चलता है। लेकिन अगर आपको सेट करना है, ठीक है, सेट किस केस में करना है कि आपने दूसरे केस हैंडल किए हुए हैं, हैज वाला केस हैंडल किया हुआ है, आपने पोजीशन वाला केस हैंडल किया है, तो इसे भी सेट करना पड़ेगा। जैसे रिटर्न, नहीं, फंक्शन लेते हैं यहाँ पे स्क्रॉल बिहेवियर। स्क्रॉल बिहेवियर में यहाँ पे हम करेंगे रिटर्न टॉप 0। तो ये बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, होम पे क्लिक किया, अबाउट पे आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं बैक गया, फिर से फॉरवर्ड बैक पे आया, देखिए टॉप पे ही आ रहा हूँ फिर भी, ठीक है, टॉप पे। तो ये हमेशा मुझे टॉप पे भेजेगा, ठीक है। दूसरा केस क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, फिफ्थ, मैं इस फिफ्थ डिप पे हूँ, ठीक है, फिफ्थ डिप पे हूँ। जैसे ही मैं बैक जाऊं और फिर फॉरवर्ड आऊं तो मैं फिफ्थ डिप पे आ जाऊं, फर्स्ट पे ना आऊं। फिफ्थ डिप मुझे देखनी चाहिए, उसे कैसे करेंगे। तो देखिए इसके अंदर 2-3 पैरामीटर हैं, टू, फ्रॉम और सेव्ड पोजीशन। मतलब अगर हम फिफ्थ डिप पे हैं तो ये पेज की पोजीशन सेव कर लेता है कि हम कहाँ पे हैं। अगर हमारे पास सेव पोजीशन है तो हम रिटर्न करेंगे सेव पोजीशन, ठीक है। और एल्स में हमारा वही चलता रहेगा। सेव पोजीशन अगर नहीं है तो ये टॉप वाला चलता रहेगा, ठीक है। चलिए अब फिर देखते हैं। अब मैं जाता हूं यहां पे, देखिए फोर्थ डिप पे, फोर्थ डिप पे हूं, मैं वापस गया, फिर से फॉरवर्ड किया मैंने, देखिए फोर्थ डिप पे। अब मैं टॉप पे नहीं जा रहा हूं, टॉप पे नहीं जा रहा हूं। अब थर्ड केस चेक करते हैं। थर्ड केस है कि जो मेरा अबाउट पेज है इसमें डिव की आईडी फोर्थ,
फोर्थ है कि मैं फोर्थ पे पहुंच जाऊं, फोर्थ पे स्क्रॉल कर जाऊं ऑटोमेटिकली। तो वो कैसे करेंगे, यहां पे जाएंगे राउटर में, तो यहां पे देखेंगे हम, अगर टू, इफ टू करंट राउटर है हमारा, अगर उसमें कोई हैज है, बताऊंगा आपको अभी, हैज एल्स, ठीक है। तो यहां से हम क्या रिटर्न करने वाले हैं, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेंगे, E1:2 हैज, मतलब करंट राउट के अंदर अगर हमारे पास कोई हैज वैल्यू है, हैज फर्स्ट, हैज सेकंड, तो वो क्या करेगा, हम उस पे उसका बिहेवियर क्या हो जाएगा, हमारा बिहेवियर स्मूथ, स्मूथ मतलब स्मूथली स्क्रॉल, स्मूथली स्क्रॉल दिखाता हूं आपको। अब मैं यहां पे गया, मेरा ये पेज है, अभी मैं, ये तो सेव पोजीशन से चल जाएगा, अभी मैं टॉप पे गया, यहां पे अबाउट, बैक जाता हूं, फिर से फॉरवर्ड आया तो टॉप पे हूं, ठीक है। अब मुझे फोर्थ डिप पे जाना है, हैज FOURTH, जैसे मैंने एंटर किया तो देखिए फोर्थ पे, फोर्थ डिप पे आ गया। अब मुझे टेंथ पे जाना है, तो देखिए टेंथ पे आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे किसी डिव की आईडी, आईडी जो है पूरे पेज में एक यूनिक होनी चाहिए, और यहाँ हैज में पास कर रहे हैं हम वो आईडी, ठीक है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे राउटर में सेट करना पड़ेगा कि अगर हमारे टू माने करंट, करंट राउटर में अगर हमें मिलता है हैज, तो किसी एलिमेंट से अगर हैज की आईडी मैच होती है तो वो उसका बिहेवियर क्या होगा स्क्रॉल का, वो स्मूथली वहां पे स्क्रॉल कर जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारे स्क्रॉल के बिहेवियर, ठीक है, किस तरह से हम पेज को स्क्रॉल करा सकते हैं, स्क्रॉल के बिहेवियर। आई होप आपको स्क्रॉल बिहेवियर समझ में आया होगा, और व्यू राउटर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।